बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात को मालूम है इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं और ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क के अंदर, यहाँ पर उम्मत को बेदार रखने के लिए, उसको मुतहर्रिक रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको तक ये दो चार ऐसे रास्ते दिए हैं जिनके ज़रिए से उम्मत को मुतहर्रिक और फ़ाल रखा जाता है। दावत व तबलीग का है, मदारिस इस्लामिया का है, खानका का है। ये ऐसे रास्ते हैं, इनके ज़रिए से उम्मत को मुतहर्रिक रखा जाता है। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे तो पूरी कोशिश ये की जा रही है दज्जाली ताकतों की कि इनको किसी तरह बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, इनकी जान निकाल ली जाए, इनको बेजान कर दिया जाए। आप खुद समझ सकते हैं इससे कितना बड़ा नुकसान उम्मत का होगा अगर मदारिस इस्लामिया कुछ दिन और बंद रहे, क्योंकि जो तलबा हिफ्ज़ के तलबा थे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और अरबी के तलबा थे उनका भी नुकसान हो रहा है। हर तरीके से नुकसान हो रहा है। और इसी तरीके से दावत व तबलीग का काम है जिसके ज़रिए से एक दूसरे को कह सुन कर के जो है इंसान, हर शख्स अपने अंदर भी ईमानी क़ुव्वत को, ईमानी जज्बे को और इसी तरह आमाल के जज्बे को बढ़ाता रहता था और अपने भाइयों की फ़िक्र करता रहता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन सब कामों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इससे पहले भी एक तहरीर जारी की थी और उसके ज़रिए से कहा था कि हर मुमकिन ये कोशिश की जाए कि दावत व तबलीग का काम किसी भी तरह रुकना नहीं चाहिए। जो गाइडलाइंस है सरकार की और हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनको जहन में रख कर के जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका दे रहा है उतना हम काम करते रहें ताकि काम रुके नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर रुकेगा इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और बहुत बड़ा खसारा होगा। क्योंकि दावत व तबलीग के ज़रिए से खानकाहें भी आबाद रहती है और मदारिस भी, मसाजिद भी। आज इसी को लेकर जो है आलम इस्लाम के अज़ीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद में मऊ से एक वफ़द पहुंचा। आज असर और मगरिब की नमाज़ अदा करने की सआदत हासिल हुई। साथ ही जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब और आलमी शहरत याफ्ता इदारा दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दिस मौलाना नेमतुल्लाह साहब मारूफ़ी से तफसीली गुफ्तगू भी हुई। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के घर रात का खाना भी साथ खाने की सआदत हासिल हुई। इस मुलाकात में मुल्क की हालात पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई। तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से मौलाना अरशद मदनी साहब ने फरमाया कि हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से बताई गई गाइडलाइन को फॉलो करते हुए तबलीगी अहमाल, मशवरा, गश्त, अवामी मुलाकात और साथ ही इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत खल्क को जारी रखा जाए, बल्कि पहले से ज़्यादा मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जाए। अगर फ़िरका परस्त ताकत मरकज़ पर ताला लगा कर तबलीग के काम में रुकावट बनना चाहती है तो इबादत और तबलीग के लिए हर मस्जिद बल्कि ज़मीन का हर क़िता हिस्सा मस्जिद और मरकज़ है। हज़रत मदनी दामत बरकातुहुम ने यह भी फरमाया कि मुसलमानों पर लाजिम है कि अल्लाह के हर काम के लिए कोरोना जैसी हर रुकावट को ठोकर मार कर एक तरफ कर दे और अपने वजूद को मुस्तहकम बनाए। हज़रत ने इस पर भी ज़ोर दिया है कि वज़ारत सेहत, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए उसूल व ज़वाबित और गाइडलाइन की पाबंदी का बहरहाल ख्याल रखा जाए। हज़रत वाला बुनियादी तौर पर यह भी फरमाया है कि अगर कोरोना का ये कहर अपनी तमाम तबाहकारियों के बावजूद अरबाब सियासत को अपने सियासी मफादात के हुसूल और इलेक्शन के प्रोपेगेंडे से नहीं रोक सकता तो आखिरत की सुरखरोई हासिल करने के लिए खालिस मजहबी अमल तबलीग से रोकने के लिए मुसलमान की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। तो दोस्तों, इसका बार बार ज़िक्र किया जा रहा है हज़रत जी मौलाना साद साहब की तरफ से भी और हमारे दीगर अकाबिर की तरफ से भी, और भी बहुत सारी बातें हुई। जो ये वफ़द था मऊ का, दारुल जो पहुंचा था, उसकी और भी जो है बहुत सारी बातें जो है दारुल के अकाबरीन से हुई। जो अरशद जमाल साबिक चेयरमैन मऊ से हैं, वो उनका जो वफ़द वहाँ पहुंचा था, उनके साथ और भी बहुत सारी बातें हुई जिस पर जो है हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब और दीगर अकाबिर ने इनको बहुत अहम बातें बताई और यही कहा है कि हम
हर हाल में जो है अपनी इस कौम को और उम्मत को जो है जोड़ करके चले, इसको मुतहर्रिक रखे, फ़ाल रखे। जितने काम करने वाले साथी हैं उनके लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन से भी यही इस वक्त हिदायत थी कि जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है गाइडलाइन के अंदर रहते हुए उतना काम करते रहें। जब आप उसको मजबूती के साथ और दिल लगी के साथ और खुलूस के साथ करते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन रास्तों को खोल देगा जो आपके बस में नहीं है, यानी जो आपकी ताकत से बाहर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन रास्तों को आपके लिए खोल देगा जब आप इतना काम करेंगे जो आप कर सकते हैं। तो आप तमाम हजरात काम करने वाले साथी अकाबिर की इन हिदायत पर पूरे तवज्जो से अमल करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें अल्लाह ताला इन हालात को जल्द से जल्द साज़गार बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।